Hello students, this is Subodh sir from English classes. Dear students, आज का जो आपका टॉपिक है वो एंटोनिम है, इम्पॉर्टेंट एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड्स है। और विलोम शब्द के बारे में आपको अनेक सारे वीडियो मैंने डाल भी रखा है। विलोम के बारे में एक राहुल केसरी शायर हैं, उन्होंने वो साहब कहे हैं कि कितना अलग है उनकी फितरत में अंदाज़े मोहब्बत, कितना अलग है उनकी फितरत में अंदाज़े मोहब्बत, रोज़ एक ज़ख्म दे के कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। तो एक तरफ तो ज़ख्म देते हैं, दूसरी तरफ ख्याल रखने को कहते हैं, अपोजिट है। तो ऐसे अनेक सारे अपोजिट वर्ड्स मैं आपके लिए इंग्लिश में लेकर आया हूं, जो आपको कंपटीशन से लेके बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको मदद करने जा रहा है। तो पहला वर्ड आपका आज की वीडियो का है वह है हेल्प। हेल्प का बहुत आसान मीनिंग होता है, आप जानते हैं, लेकिन अपोजिट थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट अपोजिट रखना पड़ेगा याद। और इसका अपोजिट हो जाता है हिंडर। हेल्प का क्या हो जाता है? हिंडर। हेल्प को आप अपोजिट में हिंडर कह लोगे। अब कभी कभी आप देखो टेस्टी, बहुत इजी वर्ड है टेस्टी। मम्मी आज टेस्टी खाना बनाई है, लेकिन जिस दिन टेस्टी खाना नहीं बनता है तो उस दिन क्या कहते हो? बहुत सादा खाना लग रहा है ना, बहुत सादा खाना लग रहा है। तो आप टेस्टी का अपोजिट में क्या कहोगे? इंसिपिड। क्लियर? नेक्स्ट है नोबल। नोबल तो नेक होता है। अब नोबल का अपोजिट बहुत इजी है और इसका हो जाता है नीच, जिसको आप कहते हो इग्नोबल। नोबल का क्या कह लेंगे? इग्नोबल, है ना। नोबल का क्या कह लेंगे? इग्नोबल। नेक्स्ट वर्ड है केयर। अगर आप किसी का ख्याल रखते हो तो आप क्या करते हो? केयर करते हो। तो केयर का क्या हो जाएगा आपका? नेगलेक्ट। किसी को आप नेगलेक्ट कर देते हो, इनकार कर देते हो, उसका ध्यान नहीं रखते हो, ख्याल नहीं रखते हो। नेक्स्ट वर्ड है मोशन। मोशन क्या होता है? जब कोई चीज़ गतिशील होता है, उसमें गति होती है, तो मोशन कहते हैं उसको, है ना। अब मोशन का अपोजिट तो बड़ा आसान है आपके लिए, और वो हो जाता है आपका रेस्ट। मोशन का क्या हो जाता है? आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। मोशन का रेस्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना, इल्ज़ाम या आरोप। और इसका अपोजिट आप कह लोगे कि डिफेंड होता है, डिफेंड। तो डिनाउंस का क्या हो गया? डिफेंड। अब इंसल्ट है, किसी का आप अनादर कर देते हो, इंसल्ट करते हो, लेकिन अपोजिट में क्या कहोगे? कि आई रेस्पेक्ट हिम, मैं उसका क्या करता हूँ? इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ। तो इंसल्ट का क्या हो जाएगा आपका? इंसल्ट का क्या हो जाएगा? रेस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका लॉ। जहाँ पर कानून हो, व्यवस्था हो, उसको कानून हो, सब चीज़ हो, उसको हम क्या कहते हैं? लॉ। लॉ का अपोजिट हो जाता है जहाँ पर अराजकता हो, यानी कि एनार्की। लॉ का अपोजिट एनार्की। लॉ का अपोजिट एनार्की। ये सब वर्ड बहुत आसान है, लोगों को अच्छे लोगों को नहीं आता है। लॉ का अपोजिट क्या होगा तो आपको बोल देना है वहाँ पर फटाफट कि एनार्की होगा। नेक्स्ट आर्टिकुलेट, जो व्यक्त हो, है ना। आर्टिकुलेट हो, व्यक्त हो, उसको हम क्या कहेंगे? इनआर्टिकुलेट, अव्यक्त। इनआर्टिकुलेट, याद रख लेना, इनआर्टिकुलेट यानी कि अव्यक्त। कॉन्ट्रैक्ट, किसी चीज़ को हम सिकोड़ देते हैं, छोटा कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब उसका हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपेंड। कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट क्या कह लेंगे? एक्सपेंड। अब देखिए ऑब्टेन, किसी चीज़ को प्राप्त करना, ऑब्टेन। उसका अपोजिट फॉरफिट हो जाता है, फॉरफिट। ऑब्टेन का क्या होता है? फॉरफिट हो जाता है। जनरल, जो सामान्य हो, और उसका तो जनरल सामान्य, अपोजिट में कहेंगे पार्टिकुलर। तो इस तरफ इस पार्ट में आपको मैंने इंपॉर्टेंट इतने सारे वर्ड्स बताए। अब इस पार्ट में आ जाते हैं। हर्ट, किसी को चोट करना, है ना, किसी को चोट पहुंचाना, हर्ट कहते हैं। हर्ट का अपोजिट तो बहुत आसान है, बस आप बोलिए, आप सोचिए मन में क्या होता है। हर्ट को हम लोग अपोजिट में हील कहेंगे, है ना, हील करना। हर्ट का अपोजिट हील करना। अब कैंडिड का इवेसिव होता है, इवेसिव। कैंडिड का क्या कह लेंगे? इवेसिव, है ना। अब कैप्टिवेट, किसी को बंदी बना लेना, कैप्टिवेट कर लेना। उसका अपोजिट आप रिपेल कह दोगे,
रिपेल किसी को धक्का देना या दूर भगा देना, मुक्त कर देना, उसको हम कैप्टिवेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका विंड। विंड तो आप जानते हो हवा होता है, विंड का मतलब हवा होता है, लेकिन इसका अपोजिट अनविंड हो जाता है। और अनविंड का मतलब खोल देना, है ना, खोल देना, अनविंड खोल देना। अब है कैलकुलेट। हम कैलकुलेटर पे, मोबाइल पे कैलकुलेट करते हैं, अपोजिट क्या कह लोगे, क्या कहेंगे अपोजिट, है ना। अपोजिट कैलकुलेट का हो जाता है गेस, यानी कि जोड़ घटाव करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं और कोई अंदाज से गेस कर लिया तो कैलकुलेट का क्या कह लेंगे, गेस। नेक्स्ट वर्ड है आपका लवली। कोई चीज़ अगर बहुत प्यारा हो तो लवली कह लेते हैं ना, कि इट्स अ लवली थिंग, है ना। तो लवली का अपोजिट आप सोच लो हिडियस होता है। क्या होता है, हिडियस। लवली का क्या हो जाता है, हिडियस। अब ऑनर, ऑनर सम्मान, ऑनर को क्या कहते हैं, सम्मान। तो ऑनर का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, शेम। ऑनर का इट्स अ शेम, मतलब अपमानजनक बातें, लज्जित करने वाली बातें, उसको हम शेम कहते हैं। अब मार्क, कोई चीज़ हम मार्क कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। अब मार्क को हम क्या करते हैं, अपोजिट में कहेंगे तो इरेज। इरेज, मार्क को क्या कह लेंगे, इरेज, यानी कि मिटा देना। बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बैड और बेस्ट। तो इसका अपोजिट गुड का बैड होता है, तो बैड का सुपरलेटिव क्या हो जाता है, वर्स्ट। बैड का क्या, बेस्ट का क्या हो जाएगा, वर्स्ट। नेक्स्ट है आपका ब्लीक। ब्लीक जिसमें कि रंग ना हो, बेरंग, जैसे ब्लीक फ्यूचर, है ना, ब्लीक बिजनेस, धूमिल व्यापार। ब्लीक फ्यूचर मतलब जिसका भविष्य जो है एकदम धूमिल हो, धुंधला भविष्य हो, उसको कहेंगे ब्लीक। तो इसका क्या हो जाएगा, आप कहते हो ना किसी को ब्राइट फ्यूचर, तो ब्लीक का अपोजिट क्या हो गया, ब्राइट। अब नेक्स्ट वर्ड है लेथार्जिक। जो आदमी आलसी हो, मोटा हो, ये हो वो हो, काम करने में बहुत आलसी हो, लेथार्जिक। और इसका अपोजिट क्या हो जाता है, इनर्जेटिक। लेथार्जिक का क्या हो जाएगा, इनर्जेटिक, यानी कि जो ऊर्जावान हो। अब देखिए क्यूरेबल, जिसको आप कोई डिजीज ऐसे है जो क्यूरेबल हो, मतलब वो उपचार के योग्य हो, है ना, तो क्यूरेबल का क्या हो जाता है, इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल, क्यूरेबल का क्या कहेंगे, इनक्यूरेबल। अब देखिए ही इज अ लीडर, बहुत आसान है ना, दिन भर बोलते हैं कि लीडर है, लीडर है, लीडर है। अब आप बताओ लीडर होता क्या है, लीडर किसको कहेंगे, अगुआ को, जो आगे आगे चलता हो, लीडर कहेंगे ना उसको। लेकिन लीडर का अपोजिट आपसे कोई पूछ देगा तो बस सोचने लगोगे कि लीडर का अपोजिट क्या कहेंगे। तो लीडर का अपोजिट होता है डियर स्टूडेंट्स, फॉलोवर। फॉलोवर यानी कि जो जो पीछे पीछे चलता और किसी को फॉलो करता, अगुआ नहीं, वो पीछे पीछे चलने वाला हो, तो लीडर को क्या कह लेंगे, फॉलोवर। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्फ्लेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लेट। इन्फ्लेट जैसे बैलून में आप हवा डालते हो तो क्या करते हो, इन्फ्लेट करते हो। टायर में हवा डालते हो तो क्या करते हो, इन्फ्लेट करते हो। तो इन्फ्लेट का अपोजिट हो जाता है डिफ्लेट। डिफ्लेट, डिफ्लेट का मतलब किसी चीज़ का हवा निकालना। कभी कभी होता है ना, टायर में ज़्यादा हवा हो गया तो क्या करते हो, आप डिफ्लेट कर लेते हो। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश which you have to be, which you have to keep in your mind so much so that you can face every challenge of your life in your competitive life, in your competition. Okay, so see you in the next class. I hope you must enjoy this video and you will surely like my video and share it too. See you in the next class. Till then, take care. Goodbye.